नमस्कार प्रियजनों, राइट व्यू एस्ट्रो चैनल पर आपका स्वागत है। राइट व्यू मतलब सही दृष्टिकोण से सिर्फ महत्वपूर्ण बात, ग्रहों के बारे में जानकारी और ग्रहों के उपायों की इस श्रृंखला में आज के एपिसोड में मैं युवा ग्रह बुध के बारे में बताने वाला हूं। इसमें ज्योतिष शास्त्र अनुसार बुध ग्रह से दर्शाए जाने वाले व्यक्ति, वस्तु, विषय एवं गुण विशेषताओं के बारे में आपको अवगत कराऊंगा। जन्म कुंडली में बुध अशुभ फलदायी, पीड़ित या निर्बली होने पर कैसे फल देता है, इसके वास्तविक लक्षण भी बताऊंगा। इसके साथ ही कमजोर बुध के अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण उपाय भी इस एपिसोड में आप जान सकते हैं। इसके लिए आपको हर बात ध्यानपूर्वक सुनना और समझना भी आवश्यक है। बुध, इस नाम से ही आप आसानी से समझ सकते हैं कि यह ग्रह बुद्धि का कारक है और मानवीय जीवन में बुद्धि का महत्व सभी जानते ही है। इसलिए यह ग्रह आकार में छोटा होकर भी बहुत महान है। हमारे जीवन की बहुत सी उपलब्धियां, हमारा व्यक्तित्व हमारी बुद्धि पर ही निर्भर करता है। बुद्धि द्वारा प्रभावित सभी विषय जैसे याददाश्त, जानने पहचानने समझने की शक्ति, आकलन क्षमता, समझदारी, तर्क बुद्धि, विश्लेषण क्षमता, निर्णय क्षमता, विचारों की अभिव्यक्ति बुध के नियंत्रण में है। अपने ज्ञान का उपयोग कैसे करना है, व्यवहार क्षमता, सोचने समझने की गति और क्षमता, समय सूचकता, विनोद प्रवृत्ति, दूरदर्शिता, चतुराई, ऐसे गुण विशेष बुध से ही प्राप्त होते हैं। बुध वाणी कारक है, इसलिए हमारा वक्तृत्व, भाषा शैली, विचारों का प्रस्तुतिकरण, शब्दों का चयन, ऐसी विशेषताएं बुध के प्रभाव में होती है। गणित विषय पर भी बुध का ही प्रभाव है, इसलिए हिसाब किताब, व्यवहार ज्ञान, व्यापार वृत्ति बुध से प्रभावित होती है। बुध हर तरह के शास्त्र का भी कारक है। इस तरह से विद्वत्ता हमें बुध के कारण ही प्राप्त होती है। बुध संपर्क एवं संचार प्रणाली का कारक है। सभी तरह का मीडिया, कम्युनिकेशन यंत्रणा, विचारों का प्रस्तुतिकरण, विज्ञानपन से जुड़े कार्य एवं आदान प्रदान बुध के नियंत्रण में है। लेखन कौशल्य, संवाद कौशल्य और पठन क्षमता भी बुध ही देता है। बुध से हरा रंग दर्शाया जाता है। मिश्र धातु, पन्ना रत्न, कागज, हरी सब्जियां, मिश्र स्वाद, नपुंसकता, ऐसी बातों का कारक भी बुध ही माना जाता है। व्यक्ति संबंधों में ननिहाल, मामा, मौसी, नाना, नानी वगैरह और हमारे मित्रों का भी कारक बुध ही माना जाता है। इसके साथ ही विद्यार्थी, एजेंट, व्यापारी, अकाउंटेंट, न्यूज़ एडिटर, सभी तरह के मध्यस्थ, एक्टर, नकल करना, कॉमेडियन, ऐसे व्यक्तित्व बुध के प्रभाव में होते हैं। बुध जिस किसी के ग्रह के साथ होता है उस ग्रह के प्रभाव में आ जाता है। इसलिए बुध से प्रभावित व्यक्ति पर संगत गुणों का असर होता है। स्वास्थ्य की बात करें तो हमारा नाक, कान और गला बुध के नियंत्रण में है। इसके साथ ही हमारी त्वचा, मस्तिष्क, फेफड़े, हाथ, जुबान, आंतड़ियां और नर्वस सिस्टम पर भी बुध का ही प्रभाव रहता है। इस तरह से बुध की महत्ता पता चलती है। इसलिए अगर किसी के कुंडली में बुध कमजोर, पीड़ित या अशुभ फलदायी होगा तो क्या हो सकता है, इसकी कल्पना आप कर सकते हैं। आगे मैं इसके लक्षण बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें। इससे आपको मेरे पहले के और आगे आने वाले ज्योतिष शास्त्र से संबंधित सभी महत्वपूर्ण वीडियो देखने में आसानी होगी। और हाँ, सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। बुध के बारे में मैंने जो भी बातें बताई, उनके अगर नकारात्मक अनुभव हो रहे हैं, कुछ कमियां महसूस हो रही है या इन संबंधों में कुछ हानि हो रही है, तो आप समझ सकते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में कहीं ना कहीं बुध अशुभ फल दे रहा है। मतलब बुध या तो कमजोर अवस्था में है या फिर पीड़ित या अशुभ फलदायी है। मैं अभी जो बताऊंगा वो सिर्फ नकारात्मक अशुभ फलदायी बुध के लक्षण है। बुध यदि कमजोर हुआ तो याददाश्त, स्मरण शक्ति कमजोर होती है। इसके ही एक तरह से साइड इफेक्ट के तौर पे समझने की कोशिश करें
तो शिक्षा के क्षेत्र में, विद्या प्राप्ति में, पढ़ाई में ऐसे लोग कमजोर रहते हैं। इनमें भूलने की आदत के कारण समय सूचकता का अभाव रहता है। शब्द संग्रह की कमी, भाषा ज्ञान की कमी के चलते ऐसे लोग अपने मन की बातों को, अपने विचारों को औरों के सामने ठीक से प्रस्तुत नहीं कर पाते। सोचने, समझने, जानने की क्षमता में कमी के कारण गणित और शास्त्र जैसे विषय इनके लिए कठिन होते हैं। चंचल दिमाग होने से एकाग्रता की कमी रहती है। जीवन में सभी बातों को ऊपरी तौर पे जानते हैं, वास्तविकता से दूर ही रहते हैं। इन्हें सही गलत की पहचान नहीं हो पाती। ये लोग दिमाग पर ज़्यादा जोर नहीं देते और ऐसा करना पड़ा तो इन्हें सरदर्द होता है। ये लोग ज़्यादातर कन्फ्यूजन में रहते हैं, अपने आप निर्णय नहीं कर पाते, इसलिए दूसरों के कहने पर चलते हैं। बहुत आसानी से किसी के बहकावे में, कहने में आ जाते हैं। कमजोर बुद्धि के कारण ऐसे लोग अपना पक्ष ठीक से नहीं रख पाते। अपने विचारों की व्यक्तता, अपने दिल की बात औरों को ठीक से समझा नहीं पाते और साथ ही औरों की बातें भी इनके आसानी से समझ नहीं आती। एक तरह से इनमें कम्युनिकेशन स्किल की कमी होती है। हिसाब किताब में भी कच्चे होते हैं। व्यवहार ज्ञान की कमी के चलते व्यापार में इन लोगों को अक्सर घाटा होता है। और अगर बुध पाप ग्रहों से पीड़ित हुआ तो ज्ञानी होकर भी ज्ञान का गलत कार्यों के लिए उपयोग करते हैं। आदतन झूठ बोलते हैं, औरों को भ्रमित करते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं। कभी कभी अवास्तव, तथ्यहीन और पकाऊ बातें करते हैं, अफवाहें फैलाते हैं, दूसरों में झगड़े लगाते रहते हैं, अपनों की ही निंदा करते हैं, किसी भी व्यवहार में घोटाले, गड़बड़ियां करते हैं, अपशब्दों का उपयोग करते रहते हैं। इनकी भाषा शैली के कारण लोग इन पर विश्वास नहीं करते। अगर ननिहाल से रिश्ते खराब है, मामा, मौसी, नाना नानी वगैरह रिश्तों में कोई मतभेद है, झगड़े हो रहे हैं, तो यह अशुभ बुध का ही लक्षण है। ऐसे अशुभ बुध के कारण मित्र भी विश्वास नहीं करते। इसके साथ ही किसी भी तरह के नुकसान में, हानि होने में हरे रंग की चीजों का संबंध होना पीड़ित बुध का लक्षण है। स्वास्थ्य को लेकर कमजोर बुध के कारण मस्तिष्क से संबंधित बीमारी हो सकती है। सर दर्द की शिकायत रहती है। दिमागी बीमारी, जिसे हम मेंटली रिटार्डेड कहते हैं, निद्रानाश, फिट्स आना, हिस्टेरिया, मज्जा संस्था से संबंधित, नर्वस सिस्टम से संबंधित रोग होते हैं। पैरालिसिस, ब्रेन स्ट्रोक जैसी बीमारी भी हो सकती है। स्किन डिसीज होते हैं, त्वचा पर दाग धब्बे होते हैं। किसी तरह की स्किन एलर्जी होती है। दांत, खाज, खुजली की समस्या रहती है। नाक, कान और गले से संबंधित रोग होते रहते हैं। सूंघने की क्षमता में कमी आती है। सांस लेने में भी दिक्कत होती है। अस्थमा की शिकायत, फेफड़ों से संबंधित रोग भी होते हैं। सुनने की क्षमता कम होती है। बात करने में दिक्कत आती है। हकलाना, शब्दों के उच्चारण में स्पष्टता ना होना, किसी भी तरह से बात करने में परेशानी होना बुध के कारण ही होता है। बार बार गला बैठता है और आवाज में खराबी आती है। बुध बहुत ही ज्यादा पीड़ित और कमजोर होने पर कुछ लोगों को जन्म से ही सुनने और बोलने की क्षमता नहीं होती, या कभी कभी उम्र के हिसाब से दिमाग विकसित ही नहीं हो पाता। इस तरह से बुध के अशुभ फल जानने पर समझ आता है हमारे जीवन पर बुध का प्रभाव कितना महत्वपूर्ण है। ये सभी अशुभ, पीड़ित या कमजोर बुध के लक्षण है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि यह सभी फल किसी एक में ही देखने मिली। जन्म कुंडली में बुध से संबंधित जैसे योग होते हैं, उस हिसाब से हर एक के जीवन में इसका प्रभाव अलग अलग क्षेत्र पर होता है। अगर आपको इनमें से कोई अनुभव हो रहे हैं तो ऐसे अशुभ फलदायी कमजोर बुध के अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए कुछ उपाय भी करने होंगे। इसके लिए अपने कार्यों में, अपने व्यक्तित्व में, अपने स्वभाव में कुछ बदलाव लाना अनिवार्य होता है। सबसे पहले आपको ज्ञान की किताबें, महान संतों के तत्वज्ञान, सुविचारों की किताबें पढ़नी चाहिए। लेकिन पहले तो एकाग्रता की सिद्धि के लिए ध्यान साधना करनी होगी। पढ़ने और लिखने की प्रैक्टिस करते रहना है। महान संतों के सत्संग, प्रवचन सुनने चाहिए। अच्छे विचारों के, सज्जन लोगों से ही दोस्ती करनी चाहिए। संस्कृत भाषा सीखनी चाहिए। संस्कृत के श्लोक याद करने चाहिए और संस्कृत की किताब उच्चारण के करके पढ़नी चाहिए। किसी भी तरह से पढ़ाई करते समय आपका मुंह उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। और अगर सामने हरे रंग का पर्दा या किसी भी तरह से हरे रंग का उपयोग करते हैं तो अच्छा प्रभाव देखने मिलेगा। शतरंज, पजल गेम,
अंताक्षरी ऐसे दिमाग पर जोर देने वाले खेल खेलने चाहिए। हरे भरे बगीचे में ग्रीनरी पर कुछ समय शांति से बैठना चाहिए। अफवाहें फैलाना, झूठ बोलना, अपशब्द कहना, किसी को चिढ़ाना, ऐसी आदतें तुरंत बंद करनी है। अपने वाणी में मधुरता लाने की कोशिश करनी है। अपने मित्रों की सहायता करें और साथ ही ननिहाल से भी रिश्ते अच्छे बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। ज़्यादातर व्यापार नहीं करें तो अच्छा है। अगर व्यापार करना ही है तो व्यवहारों में भरोसेमंद जानकार विद्वानों की सलाह लेते रहिए। किसी भी महत्वपूर्ण कागजात पर सिग्नेचर करने से पूर्व पूरा ध्यान से पढ़ ले या समझ ले। किसी शिक्षण संस्थानों में, ग्रंथालयों में दान धर्म करें। जरूरतमंद विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए किताबें, स्कूल की स्टेशनरी की चीजें उपलब्ध करवाएं। मतिमंदों की सहायता करें। रोज सुबह तुलसी के पत्ते का सेवन करें। भोजन में हरी सब्जियां होनी चाहिए। हरे रंग के फल खाएं। जंक फूड, फास्ट फूड से परहेज करें। हरी मूंग भिगोकर पक्षियों को खिलाएं। गाय को हरा चारा खिलाएं। अपने मित्रों को हरे रंग के गिफ्ट दे सकते हैं। किसी जरूरतमंद युवा को हरे वस्त्र, हरे रंग की चीजें, हरे फल, हरी सब्जियां, हरी मूंग, शुद्ध घी, दूध ज्यादातर बुधवार को सहायता के स्वरूप में दे। हमेशा साफ सुथरा रहने की आदत डालें। रोज धोए हुए कपड़े ही पहने। त्वचा के लिए आयुर्वेदिक नैसर्गिक उपायों पर ही जोर दें। केमिकल युक्त क्रीम का कभी भी प्रयोग ना करें। इन सभी उपायों के साथ में श्रद्धा भाव हो तो ही भगवान गणेश, माता सरस्वती और भगवान विष्णु की उपासना आराधना करें। दुर्गा कवच एवं गणपति अथर्वशीर्ष का पठन करें। ओम बूम बुधाय नमः मंत्र का जाप करें। हो सके तो बुधवार या एकादशी को व्रत रखें। जानकार ज्योतिष की सलाह से पन्ना रत्न, पंचधातु या चांदी की अंगूठी में बनाकर छोटी उंगली में पहने। नहीं तो वरधारा वनस्पति की मूली सफेद धागे में बांधकर भुजाओं पर धारण कर सकते हैं। इस तरह थोड़ा अपने आप में बदलाव लाकर और कुछ ज्योतिषीय उपाय करके कमजोर बुध के अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। ऐसे ही ज्योतिष विषयक महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और यदि वीडियो पसंद आया हो तो औरों को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।